Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about पृथ्वीराज चौहान. So आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Prithviraj Chauhan was born on 22 May 1166 in Gujarat. पृथ्वीराज चौहान का जन्म 22 मई 1166 को गुजरात में हुआ था. फादर नेम सोमेश्वर चौहान यानी कि उनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान. मदर नेम क्वीन कर्पूरा देवी यानी कि उनकी माता का नाम था महारानी कर्पूरा देवी. ही वॉज अ राजपूत वॉरियर किंग. वह एक राजपूत योद्धा राजा थे. His father was the king of चाहमान. उनके पिता चाहमान के राजा थे. He reigned both Ajmer and Delhi once he became a king. राजा बनने के बाद उन्होंने अजमेर और दिल्ली दोनों पर शासन किया. He ruled from 1177 to 1192 CE. उन्होंने 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया. He was also known as राय पिथौरा. उनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था. He was educated well. It states that he mastered 6 languages. वह अच्छी तरह से शिक्षित थे. इसमें बताया गया है कि उन्हें 6 भाषाओं में महारत हासिल थी. He was also very good at archery, that shows from the younger age. वह तीरंदाजी में भी बहुत अच्छे थे. यह बात उनकी छोटी उम्र से ही पता चल गई थी. He had an interest in warfare and military skill. उन्हें युद्ध कला और सैन्य कौशल में रुचि थी. He was also known for the Sabdbhedi technique, which involves aiming at a target based on its sound. उन्हें शब्दभेदी तकनीक के लिए भी जाना जाता था, जिसमें ध्वनि के आधार पर किसी लक्ष्य पर निशाना लगाना शामिल था. The Prithviraj Raso is a popular epic poem about his life that describes him as a Rajput. पृथ्वीराज रासो उनके जीवन के बारे में एक लोकप्रिय महाकाव्य है जो उन्हें राजपूत के रूप में वर्णित करता है. At the only age of 11 after his father's death, he was crowned as a king of Chahman. केवल 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें चाहमान के राजा के रूप में ताज पहनाया गया. पृथ्वीराज चौहान took complete control in 1180 CE. 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने पूर्ण अधिकार कर लिया. He was challenged by many Hindu rulers who tried to capture चाहमान डायनेस्टी. उन्हें कई हिंदू शासकों ने चुनौती दी जिन्होंने चाहमान वंश पर कब्जा करने की कोशिश की. The first military achievement was on his cousin Nagarjun. प्रथम सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन पर मिली. पृथ्वीराज showed his military power by retaking Gudapura, which Nagarjun had captured.
पृथ्वीराज ने गुड़ापुरा पर पुनः कब्जा करके अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिस पर नागार्जुन ने कब्जा कर लिया था। After his cousin's defeat, Prithviraj then captured the neighboring kingdom of Badankaz in 1180 CE. अपने चचेरे भाई को हराने के बाद पृथ्वीराज ने 1180 ईस्वी में पड़ोसी राज्य बदानकस पर कब्जा कर लिया। He died in December 1192 in Ajmer. उनकी मृत्यु दिसंबर 1192 में अजमेर में हुई। Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.